विपिन जी मेरे साथ में है। विपिन जी आप बताओ, वो प्रवेश शर्मा जी ने जो चुनाव लड़ रहे ना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से, उन्होंने 2 दिन पहले डुबकी लगवाई अरविंद केजरीवाल के कटआउट को। ये पानी उससे तो जहरीला ना हो गया जिसके चलते अरविंद केजरीवाल को कहना पड़ा नरसंहार की तैयारी थी। वो कटआउट इतना जहरीला था जिसके चलते यमुना का पानी इस कदर जहरीला हो गया। थोड़ा आप बताओ विपिन जी, कौन जहरीला? पानी जहरीला, सियासत जहरीली, मन जहरीला, तन जहरीला, कौन जहरीला? हिमांशु जी, सियासत जो है वो जहरीली हो चुकी है और टाइमिंग देखिए, यहां पर सिक्के के दोनों पहलू है। क्योंकि आपने बड़े अच्छे अंदाज में ये सारी बातों को आगे रखा, तो गंभीर मुद्दा है, तो दर्शक ये ना समझे कि हम हल्के में ले रहे हैं, लेकिन यहां पर टाइमिंग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, क्योंकि मैं अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूं, एक अंग्रेजी का फ्रेज मैं इस्तेमाल करूंगा, फियर मॉन्गरिंग, फियर साइकोसिस, की भय का माहौल बनाना। और यहां पर नेताओं से क्या अपेक्षा करी जाती है यहां पर कि आपको रोल मॉडल समझा जाता है। हम लोग तो बड़े साधारण लोग हैं, पत्रकार हैं, पत्रकारिता में जीवन खपाया है, लेकिन नेताओं को आदर्श समझा जाता है। और यही कारण है कि जब एक आम आदमी वोटर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और अपना बेशकीमती वोट डालने जाता है, अपना जनादेश देता है, जिस पे भी वो भरोसा जताता है, क्योंकि उसको उम्मीदें हैं कि ये लोग हमारे जो अधूरे सपने उनको पूरे करेंगे, अंजाम तक ले जाएंगे, मुकम्मल करेंगे। लेकिन आज वो निश्चित बात है, दिल्ली वासी, पत्रकार से पहले मैं दिल्ली वासी हूं, हताश महसूस कर रहा हूं। और यहां पर की राजनीति का स्तर कहां जा रहा है? देखिए, जहां तक आशंकाएं जताई जा रही थी कि केजरीवाल जी की सुरक्षा में चूक हुई, उनकी जान मान को नुकसान हो सकता है, निश्चित बात है यहां पर सब लोग उनके साथ खड़े हैं, इत्तेफाक रखते हैं यहां पर चाहे एक आम आदमी हो, चाहे रसूखदार आदमी हो, किसी की भी जान को लेकर अगर कोई आशंका जताई जा रही है, उसको उसकी उस बात को एड्रेस करना चाहिए। लेकिन यहां पर यह जो मुद्दा है बड़ा गंभीर है। हम लोग बात क्या कर रहे हैं आज? हम लोग बात कर रहे हैं वाटर टेररिज्म, मतलब कि अपने आप समझे कि हम जनता तक क्या संदेश दे रहे हैं। और मैं थोड़ा सा, जबकि मैं तकनीकी आदमी नहीं हूं, पत्रकार हूं, लेकिन जो समझ मैं रखता हूं बतौर पत्रकार और जो मैंने खुद स्टडी करी है, तो मैं उसके आधार पे एक बात बोलूंगा कि यहां पर देखिए कई जरूरी बातें कि एक तरफ जब दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ शिल्पा शिंदे ये बात बिल्कुल साफ एक बात शी डिडंट मिन्स एनी वर्ड्स, शी सेड कि ऑल दीज एलिगेशंस आर विदाउट एनी बेसिस, इनका कोई आधार नहीं है। और यहां पर तो उससे बिल्कुल स्थिति साफ हो जानी चाहिए। और यहां पर आप कुछ बातें बोले कि एलजी के साथ तकरार है, वो बात समझ आती है, निश्चित बात है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि कुछ अच्छे काम करें। और यहां पर पहले भी जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तब भी बाधाएं आती थी, मतभेद होते थे, गतिरोध होता था, लेकिन काम नहीं रुकते थे, राजनीतिक असर यहां नहीं आता था। आज जो दिल्ली वासियों को देखना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए मिसाल के तौर पे थोड़ी सी बारिश हो तो जल भराव की समस्या हो जाती है, गर्मी भीषण होने लगे तो पानी की किल्लत मच जाती है, प्राण वायु को लेकर कोरोना काल में किल्लत मची, समझ आता है, हाहाकार मच गया था तब। लेकिन यहां पर पानी को लेकर किल्लत मचे राजधानी में, तो आप समझ सकते हैं कि कहां पर दिल्ली जा रही है। और यहां पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ, यह भी बात सबको समझनी चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ मुद्दों पर आपस में तालमेल बिठाना पड़ेगा, दायित्व सबका है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बात की बात विपिन जी, अभी आपके बिंदु पर आते हैं। आपने कहा कि देखो दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने तो पत्र लिख दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आपने नीतीश चौरसिया जी की दलील को नहीं सुना। नीतीश जी ने कहा, उन्होंने तो अपने पत्र में माना कि हां अमोनिया का स्तर इतना है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो देखिए दिल्ली सरकार की स्थिति बड़ी हास्यास्पद सी है। दिल्ली सरकार के सचिव अपने ही मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ जांच के लिए लिख देते हैं। बाकी राज्य में आप ऐसा देखते हैं क्या? ऐसा इसलिए नहीं देखते हैं कि भले ही ये निर्वाचित सरकार हो, पर इन अधिकारियों पर लगाम चुनी हुई सरकार की नहीं है। इन अधिकारियों पर लगाम केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर बैठे सम्माननीय उपराज्यपाल के पास है। तो नीतीश जी या आम आदमी पार्टी का कहना है कि किसके लेटर को इतनी गंभीरता से ले रहे हो? उसको जो उन्हीं के इशारे पर काम करता है। मेरा सवाल आपसे एक है कि क्या
केजरीवाल एक और माफीनामा तैयार करके बैठे हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने आरोप लगा दिया हरियाणा की सरकार ने पानी में जहर मिलाया है यमुना के। चुनाव बाद एक माफीनामा अदालत में जाने वाला है, जैसे में अरविंद केजरीवाल क्षमा याचना करेंगे, जैसे कभी जेटली के खिलाफ किए हुए थे। तो क्या माने, केजरीवाल का बयान और माफीनामा? आपका अनुभव क्या बोलता है? दोनों साथ साथ तैयार हो लिया या अभी माफीनामा की ड्राफ्टिंग के लिए इंतजार होगा? निश्चित बात है हिमांशु जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो खुद समझते हैं। एक तरफ जब वो भाजपा पे आरोप लगाते हैं ईडी और सीबीआई को लेकर, टाइमिंग को लेकर, पिछले चुनाव में 2024 में लोकसभा के, तो वहां पर वो बात अपनी जगह दुरुस्त थी कि टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे थे। और जैसे कि इस बार आपने आपको पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई, बहुत अच्छी बात है, सम्मानीय बात है, प्रशंसनीय है। लेकिन यहां पर सबको हक बनता है, कांग्रेस को हक बनता है कि वो सवाल उठाए आम आदमी पार्टी पे कि आपको अब याद आ रही है। तो यहां पर अभी सवाल ये पैदा होता है कि टाइमिंग को लेकर, चुनाव कुछ दिन दूर रह गए हैं, 5 फरवरी को दिल्ली वासी वोट डालने जाएंगे, तो आप अब इस समय पानी को जहरीला बोल रहे हैं। और सबसे जरूरी बात है, मैं चाहता हूं ये बात भी दर्शकों तक पहुंचे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी तो है। आप जब बात कर रहे हैं 6.6 पीपीएम हो गया है अमोनिया का जो लेवल है, तो यहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी तो है। और सबसे बड़ी बात है, ये भाजपा के नेता खुद बात बोल रहे हैं कि कितनी मछलियां मरी, तो आप माफी मांगे, तो सबसे पहले तो असर उसका उन मछलियों पे होता। तो आज जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, कुछ बातों, जो कुछ आरोप लगाते हैं वो निराधार नहीं होते, ये भी बात मैं बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। लेकिन ये वाला मुझे लगता है इट हैज गॉन टू फार, ये सीमा पार थोड़ा ज्यादा हो गया। विपिन जी हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नीलेश जी, आपको भी चर्चा के दौरान महसूस हुआ क्या कुछ ज्यादा ही कर गए इस बार अरविंद केजरीवाल हड़बड़ाहट में? पानी जहरीला, यहीं तक रुक जाते तो बात ठीक थी, सरकार ने जहरीला कर दिया, जहर मिलाकर थोड़ी ऊंची छोड़ दी।